नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से क्या क्या योजनाएं राजस्थान सरकार की ओर से अपने जो घोषणा पत्र में की गई थी। भजन लाल सरकार किस प्रकार से 2024 में पर्यटन को लेकर राजस्थान में कार्य करती है, तो 5 साल में क्या महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, उन सभी को हम इस वीडियो में जानेंगे। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो सबसे पहले राजस्थान में 8 क्षेत्रीय विरासत अकादमियां स्थापित की जाएगी। राजस्थान सरकार की ओर से जो नई राजस्थान सरकार के द्वारा अपना घोषणा पत्र या संकल्प पत्र हम जिसे कह सकते हैं वो जारी किया गया था, जिसमें 8 क्षेत्रीय विरासत अकादमी की स्थापना की जाएगी और उन क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजन, वेशभूषा, लोक कला पर शोध एवं संरक्षण ये अकादमी काम करेगी। जिसमें आपको बता दें कि सीकर में महाराव शेखावाटी अकादमी, इसके अलावा जयपुर में सवाई जय सिंह ढूंढाड़ अकादमी की स्थापना होगी। भरतपुर में महाराजा सूरजमल ब्रज अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा कोटा में सरदार बूंदा मीणा हाड़ौती अकादमी की स्थापना की जाएगी। उदयपुर में राणा सांगा मेवाड़ अकादमी, जोधपुर में रावजोधा राठौड़ मारवाड़ अकादमी और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान अजमेर अकादमी और बीकानेर में अल्लाह जिलाबाई जो मांड अकादमी की स्थापना की जाएगी। तो ये प्रमुख अकादमियाँ स्थापित की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि जो सांस्कृतिक प्रतीकों का सम्मान, ये देख सकते हैं आप, बीजेपी का संकल्प पत्र है। इसमें राजस्थान सरकार की ओर से जो जो कार्य किए जाने हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। सबसे पहले राजस्थान लोक देवता संग्रहालय की स्थापना राजस्थान सरकार करेगी। लोक देवता संग्रहालय जिसमें वीर तेजाजी, रामदेव जी, देव नारायण जी और राजस्थान के अन्य लोक देवताओं की जीवनी प्रदर्शित की जाएगी इस लोक देवता संग्रहालय में। इसके अलावा प्रदेश में भव्य ज्योतिबा फूले संग्रहालय का भी निर्माण है वो राजस्थान सरकार है वो करने वाली है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें पर्यटन की दृष्टि से, गौरी देवी कला केंद्र की स्थापना होगी, जिसके द्वारा राजस्थान के लोक गायकों, संगीतकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। अब अगर आगे बात करें तो राजस्थान लोक नृत्य केंद्र की स्थापना करके, जिसमें कालबेलिया, घूमर, भवाई नृत्य और अन्य राजस्थानी लोक नृत्यों का शिक्षण और प्रोत्साहन का कार्य राजस्थान सरकार करने वाली है। तो राजस्थान लोक नृत्य केंद्र की स्थापना राजस्थान में की जाएगी और लोक संगीत संग्रहालय की भी स्थापना होगी, जिसमें विशेष रूप से भक्ति संत मीराबाई और भक्ति आंदोलन के संगीत को इसमें दर्शाया जाएगा। बसवा दौसा में और मांडलगढ़ में महाराणा सांगा जी का भव्य स्मारकों का निर्माण है वो राजस्थान सरकार यहाँ पर करेगी। इसके अलावा दोस्तों खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई इंडिजेनस प्लांट म्यूजियम जो बनाया जाएगा, जिसमें बिश्नोई समुदाय के द्वारा किए गए पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को ये समर्पित होगा। खेजड़ली का आंदोलन आपको ज़रूर याद होगा, अमृता देवी जिन्होंने वृक्ष के बदले अपने प्राणों की आहुति दी थी। अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ली आंदोलन, यहाँ पर मेला भी बढ़ता है, तो इसको लेकर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर करवाए जाएंगे। इसके अलावा शहीद संग्रहालय स्थापित होगा, जिसमें राजस्थान के वीर वीरांगनाओं के योगदान को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा आस्था और संस्कृति का संरक्षण, जिसमें 2000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मिशन सांस्कृतिक धरोहर एक नया मिशन है, ये राजस्थान सरकार शुरू करने वाली है, जिसमें ध्यान रखना 2000 करोड़ रुपए का निवेश इस मिशन में किया जाएगा, जिसमें धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण और निर्माण के लिए अनुदान है वो इसमें उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्रदेश के जो प्रमुख त्रिवेणी संगम, जिसमें बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट और बिगोद संगम का विकास करके त्रिवेणी संगम पर्यटन सर्किट की स्थापना भी राजस्थान सरकार है वो करने वाली है। पुष्कर के घाट और मंदिरों का नवीनीकरण और पुनर्विकास करवाया जाएगा। साथ ही साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर देवनारायण कॉरिडोर का निर्माण में भी तेजी लाएगी। ये पर्यटन को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं जो की गई थी। देशनोक बीकानेर करणी माता का जो मंदिर है उसका विकास किया जाएगा
और जैसलमेर में तनोट माता मंदिर के विकास कार्यों में तेजी लाई जाएगी। और साथ ही साथ एक संस्कृति पोर्टल, जी हाँ, पोर्टल से अक्सर एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर संस्कृति पोर्टल भाजपा सरकार की ओर से लॉन्च किया जाता है तो इस पोर्टल के माध्यम से हम राजस्थानी गांवों और उनके मंदिरों के अतुलनीय इतिहास को रिकॉर्ड करके नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थानी भाषा विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। राजस्थानी भाषा विकास बोर्ड की स्थापना करके राजस्थानी भाषा का विकास करने को संबंधित महत्वपूर्ण कार्य है वो किया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो वार्षिक विजयदान देथा साहित्य उत्सव की शुरुआत होगी, जो राजस्थानी साहित्य को प्रोत्साहित करेगा। एक नए उत्सव की शुरुआत करने की घोषणा इस संकल्प पत्र में की गई है, जिसमें विजयदान देथा साहित्य उत्सव की शुरुआत की जाएगी। अरावली, आदिबद्री एवं कनकांचल पर्वतों में हो रहे अवैध खनन को पूरी तरह से रोकने के लिए कार्य किया जाएगा। और केंद्र सरकार के साथ मिलकर ब्रज 84 सर्किट को भक्ति पर्यटन के रूप में, ये ध्यान रखना, ब्रज 84 सर्किट है उसे भक्ति पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, कलाकार पेंशन योजना, ये नई योजना है जो राजस्थान सरकार की ओर से कलाकारों के लिए शुरू की जाएगी, जिसमें कलाकारों को हर महीने 6,000 रुपये की पेंशन है, ये राजस्थान की जो भाजपा सरकार है वो देगी। इसमें केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसके अलावा प्रसिद्ध स्थानीय उत्पाद जैसे राजस्थानी पगड़ियाँ, जयपुरी मोजड़ी, अलवर कलाकंद एवं बूंदी बासमती चावल को जीआई टैग दिलवाने के लिए कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ जो वार्षिक राजस्थानी अंतर्राष्ट्रीय फूड उत्सव, एक और उत्सव की शुरुआत, तो वार्षिक जो राजस्थानी अंतर्राष्ट्रीय फूड उत्सव की शुरुआत होगी, जिसमें दाल बाटी चूरमा, जो गट्टे की सब्जी, केर सांगरी की सब्जी एवं अन्य राजस्थानी व्यंजनों के जितने भी अतुलनीय स्वाद है उसको पूरी दुनिया तक ले जाया जाएगा। इसके अलावा पर्यटन और उद्योग की दृष्टि से दोस्तों देखा जाए तो अगले 5 वर्षों में राजस्थान की पर्यटन अर्थव्यवस्था को करने का, जो दोगुने से ज़्यादा करने के लक्ष्य को लेकर 5 लाख करोड़ रुपये बनाने के लिए विरासत संरक्षण में निवेश किया जाएगा। और स्थानीय कला और शिल्प एवं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी घोषणा हुई है कि 2,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पर्यटन कौशल कोष, एक कोष का गठन किया जाएगा, पर्यटन कौशल कोष, जिसमें 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करते हुए उनको रोजगार के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध प्रदान करवाए जाएंगे। साथ ही साथ हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर के दायरे के अंतर्गत आने वाले व्यवसायों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, फेस्टिवल सर्किट विकसित करके राजस्थानी उत्सव जैसे जैसलमेर का मरु महोत्सव, बीकानेर का ऊंट उत्सव, जयपुर का पतंग उत्सव, उदयपुर का झील उत्सव, बांसवाड़ा का माही उत्सव आदि का भव्य आयोजन करवाया जाएगा। इसके अलावा जो योजना है केंद्र सरकार के साथ मिलकर स्वदेश दर्शन 2.0 योजना, जिसके अंतर्गत जोधपुर और बूंदी का विकास समयबद्ध तरीके से पर्यटन की दृष्टि से पूरा करवाया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान में फूड पर्यटन सर्किट विकसित होगा, जिसके माध्यम से पर्यटकों को राजस्थान के पकवान चखने तथा जो पकवान का आनंद लेने का अवसर है वो इस पर्यटन सर्किट के माध्यम से मिल सकेगा। हेली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के सभी सीमावर्ती जिले, जिसकी सीमा बॉर्डर लगती है देशों के साथ में, तो पाकिस्तान के साथ में हो गया जैसे, तो यहाँ पर जो हेलीपैड विकसित किए जाएंगे। जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची, जो स्थल की सूची में शामिल करने के लिए भी प्रयास है वो करवाया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और हस्तशिल्प, नृत्य, संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध गांवों की पहचान कर उनका जो प्रचार प्रसार है वो किया जाएगा। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण घोषणाएं आपने देखी होगी भाजपा के संकल्प पत्र में किस तरह से दी गई है। निश्चित तौर पर अगर इन पे काम होता है तो निश्चित ही पर्यटन की दृष्टि में साल 2024 से लेकर आगे के सालों में राजस्थान में बेहतरीन कार्य है वो हो सकेगा। अब इनको बजट में लाकर कितनों को सफल बनाया जाता है ये तो सरकार पर निर्भर करता है। जल्द ही सरकार युवाओं के लिए पर्यटन की दृष्टि से क्या रोजगार के अवसर होंगे, क्या योजनाएं बनाई जाएगी, उनके बारे में भी हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।